सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है नेग्लिजेंस इन लॉ ऑफ टोर्ट है। मान लो कि आप किसी के घर के अंदर उनके बच्चे का केयर केयर टेकर के रूप में काम करते हो। और आप एक हाथ से फ़ोन चला रहे थे, यहाँ पे फ़ोन पे बात कर रहे थे और दूसरे हाथ से बच्चे को संभाल रहे थे, जिसके कारण कि उस बच्चे को लग जाती है चोट। और वो उसके घरवाले आप पे केस कर देते हैं, पर आपका कोई भी इंटेंशन नहीं था बच्चे को हार्म पहुँचाने के लिए। क्या आपके ऊपर केस हो सकता है? क्या आपको कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा या आपके ऊपर पनिशमेंट होगी? क्या होगा? और आप कौन-कौन से डिफेंस ले सकते हैं? अगर वो केस कर सकते हैं तो वो कौन से कॉन्सेप्ट के अंडर आते हैं? और अगर उनको क्या-क्या प्रूफ करना पड़ेगा तो ही आप लायबल होंगे, ठीक है? तो ये सारे कॉन्सेप्ट नेग्लिजेंस के अंडर आते हैं। आज की वीडियो में हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। नेग्लिजेंस सबसे पहले क्या है? नेग्लिजेंस हैपन व्हेन समवन Negligence happen when someone failed to take reasonable care cause harm to another person is about carelessness about negligence। यहाँ नॉट इंटेंशन, इसको नेग्लिजेंस कहते हैं, पर इंटेंशन नहीं थी, ठीक है। नेग्लिजेंस क्या है? जैसा कि मैंने बताया ही है कि नेग्लिजेंस हैपन व्हेन कब होता है नेग्लिजेंस, कब होता है नेग्लिजेंस? व्हेन समवन फेल्ड टू टेक रीजनेबल केयर, क्योंकि आप फ़ोन चला रहे थे, कॉजिंग हार्म टू अनदर पर्सन। उस बच्चे को तो हार्म हो गया, उस बच्चे को तो चोट लग गई। इट इज़ अबाउट केयरलेसनेस, आपकी केयरलेसनेस है, आप बच्चे को संभालते संभालते फ़ोन चला रहे हो, पर आपका कोई भी इंटेंशन नहीं था, तो उसको नेग्लिजेंस कह देते हैं। उस कॉन्सेप्ट जो है नेग्लिजेंस के अंदर आ जाता है। अब नेग्लिजेंस के अंडर उन्होंने आप पे केस करना है, तो उनको क्या-क्या प्रूफ़ करना पड़ेगा? अभी आप नेग्लिजेंट हो भी कि नहीं, ऐसी हम किसी के भी ऊपर, किसी के भी केयरलेसनेस के कारण किसी के ऊपर नहीं केस कर सकते। कुछ एक्सेप्शन होते हैं या कुछ एसेंशियल होते हैं जिनके ऊपर हम केस कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या वो एसेंशियल है भी, हम किसके ऊपर ही केस कर सकते हैं? ड्यूटी ऑफ केयर, द डिपेंडेंट ऑन द ड्यूटी ऑफ केयर। जो आपकी ड्यूटी होनी चाहिए, आप उस बच्चे के एक तरह से उनके अंडर काम करने होने चाहिए। आपका आप ड्यूटी कर रहे हो। अगर ऐसे नहीं भी कोई आया आया और उसके कारण नेग्लिजेंस होगी, उसकी ड्यूटी नहीं थी बच्चे को सँभालने की। हाँ, अगर उसकी ड्यूटी थी बच्चे को सँभालने की तो ही उसके ऊपर केस कर सकते हो। ऐसे ही नहीं भी किसी के ऊपर ही केस कर दिया। जैसे एक एग्ज़ाम्पल और लगा रहे हैं, आप कहीं कोई रास्ते से जा रहे हो, कोई रास्ते से जा रहे हो और आपने एक बंदे को डूबते हुए पानी में देखा। आप रास्ते से इधर से जा रहे हो, आपने देख लिया और वो बंदा डूब गया क्योंकि आपने जाके बचाया नहीं। तो कोई भी आपके ऊपर केस नहीं कर सकता कि आपने एक तरह से उस बंदे को क्यों नहीं बचाया, आपने केयरलेसनेस। आप तभी जो बंदा जा रहा है उसके ऊपर केस कर सकते हो अगर वो वहाँ एक एरिया का इंचार्ज है, उसकी ड्यूटी है डूबने वाले बंदों को बचाना। तो ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए, तभी आप केस कर सकते हो। दूसरा, ड्यूटी ऑफ केयर अगर है और ड्यूटी ऑफ केयर का ब्रीच हुआ है, द डिफेंडेंट डिड नॉट एक्ट विद द रीजनेबल केयर। हाँ, आपकी बच्चे को बचाने की ड्यूटी थी और बंदे को डूबने से बचाने की ड्यूटी थी और आपने बचाया नहीं, तो फिर उसको हार्म हो गया तो आप लायबल होंगे। ये डोनर वर्सेस स्टीवेंसन का केस है। इसमें क्या हुआ था, ये दोनों एक जो डोवेनग्यो था, ये आपने एक तरह से रेस्टोरेंट में गया था आपने फ्रेंड के साथ, जिसमें क्या हुआ था, इसको ड्रिंक इन्होंने ली, उस ड्रिंक में स्नेल निकल आया जिनके कारण इसको एलर्जी थी और इसको एक तरह से फूड पॉइजनिंग होगी और इसने केस कर दिया मैन्युफैक्चर के ऊपर कि उसकी ड्यूटी नेग्लिजेंस, उसने अपना पार्ट नेग्लिजेंस है, उसका ड्यूटी बनती है ना कि एक तरह से भी अपनी जो ड्रिंक्स को जब पैक कर रहा है, जब बना रहा है कि ऐसे एनवायरनमेंट में बनाए कि जहाँ कीड़े मकोड़े ना हो, अगर कीड़े मकोड़े है भी तो उसको साफ़ सफाई होने, हाइजीन नहीं है तो उसने केयरलेसनेस अपनाई, ठीक है। तो इससे जो हमारा मैन्युफैक्चर था वो तो लाइबल साबित हो गया क्योंकि उसने अपनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की थी, क्योंकि उसकी ड्यूटी है ऐसा अच्छी ड्रिंक्स देना, कोई कीड़े मकोड़े ना होना उसकी ड्रिंक्स में।
जो ड्यूटी ऑफ केयर हुआ है, इसमें जो ड्यूटी ऑफ केयर हुई थी, ड्यूटी ऑफ ब्रीच हुआ था जो ड्यूटी, उसके कारण इनको हार्म हुआ था ना, इनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी ना, तो फूड एक तरह से हार्म होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई हार्म नहीं हुआ तो आपने केस कर दिया। तो उससे एक तरह से हार्म होना चाहिए, नेग्लिजेंस के अंडर ये चीज़ें हैं, और प्रोविजन मत लेके आना, ठीक है, नेग्लिजेंस समझा रहा हूँ, अब नेग्लिजेंस की तरह ही समझो। अब एक और केस है, सुद्रिया घोष एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें क्या थे, जो इनके हस्बैंड थे वो एक तरह से अपनी कार में से जा रहे थे, रेलवे लाइन क्रॉसिंग कर रहे थे, और उन्होंने वहां पर जैसे बैरिकेड बना होता है ना जो ट्रेन के आने से पहले बंद हो जाता है, तो इन जो रेलवे वालों ने था ना, तो कोई नोटिस लगाया हुआ था, ये अपनी गाड़ी से आ रहे थे, ना कोई बैरिकेड था, ये ऐसे ही फिर चले गए आगे, और ट्रेन आ गई, इनके जो पति थे वो मर गए थे, तो उसकी घरवाली ने, जो हाउस वाइफ थी, उसने केस कर दिया और अपना कंपनसेट लिया। उनको ड्यूटी ऑफ ब्रीच से, उनका ड्यूटी है वहाँ पर नोटिस लगाना कि ट्रेन आएगी, ट्रेन नहीं आएगी, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी ऑफ ब्रीच की है और उनको हार्म भी हो गया, ठीक है। और एक्चुअल डैमेज होना चाहिए, जैसे इसको एक तरह फूड पॉइजनिंग हुई थी, इनके एक तरह से लाइफ ही चली गई, ठीक है। और इन जो केसेस हैं ये सिविल केसेस आते हैं, इनमें ज़्यादातर आपको कंपनसेट ही मिलता है, आप ठीक है, इसमें एक तरह से पैसे मिलते हैं, पनिशमेंट नहीं होती दूसरे बंदे को जो लायबल हो जाता है। एक्चुअल डैमेज होना चाहिए, लॉस, जो कि आप इसमें भी, इस केस में भी पढ़ सकते हो, डॉक्टर मांझी गोवा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें क्या हुआ था, जो स्टेट ने एक ऑर्गेनाइजेशन कराया था फंक्शन, एक तरह से मेला टाइप गैदरिंग थी, और उसमें जो था स्टेट के द्वारा ना हाथी की सवारी जैसे करते हैं वो वाला सिस्टम था, तो जो ये वाला बंदा था ये हाथी के ऊपर चढ़ गया और वो हाथी हो गया पागल, और जिसके कारण इस ये गिर गया एक बिजली की तारों पे जाके, जिसके इसकी आईसाइट खो गई, तो इसने केस कर दिया, इसको कंपनसेट मिल गया क्योंकि वो अपना पार्ट नेग्लिजेंस के रूप में कर रहे थे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, आप नेग्लिजेंस के अंडर तभी किसी पर केस कर सकते हो, या तभी आप पे केस हो सकता है अगर ये 4 चीज़ें होंगी, ठीक है। सबसे पहले तो ड्यूटी होनी चाहिए, फिर ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर केस हो गया, तो आप कौन-कौन से डिफेंसेस ले सकते हैं? डिफेंसेस के स्पेलिंग गलत है। आप कौन-कौन से डिफेंसेस ले सकते हैं? कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ठीक है? तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या है? जिसने केस किया है, अगर वो भी अपना पार्ट नेग्लिजेंस से एक तरह से परफॉर्म कर रहा है और आप भी नेग्लिजेंस परफॉर्म कर रहे हो, तो वो एक तरह से नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस वो हो जाएगा, ठीक है। इसमें केस था एक, चलो इसको बताते हुए मैं दोनों केस एक एक में ही आ जाएंगे वो वाले, ठीक है। तो वॉलंटरी भी उसको रिस्क पता है, ठीक है। इसमें जो जो सेकंड डिफेंस ले सकते हो, भी जो बंदा वहाँ पर गया है, जैसे यार मैंने आपको जो पिछली वीडियो थी कि प्लेंटिफ को जब पता होता है रिस्क का, वो वॉलंटरी एग्री करता है रिस्क नॉन फिट इंजुरिया वाले कॉन्सेप्ट में, वो वाली चीज़ आ जाती है इसमें, है ठीक है। जैसे कि इसमें कैसे है, अब 2 बंदे बाइक चला रहे हैं और वो रैकलेस ड्राइविंग करते हैं, इसमें केस आप लिख सकते हो पोवेल वर्सेस स्टैंडले का, जिसमें कि वो पूरे प्रिकॉशन लिए थे, पर वो तो इनएविटेबल एक्सीडेंट में आ जाएगा। हाँ, पे ये वाली एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आपके घर पे कोई आया, जैसे कि आपका रिश्तेदार वगैरह, ड्यूटी नहीं थी उसकी आपके बच्चे को सँभालने की, पर आपने वहाँ पर बच्चा छोड़ दिया, ठीक है। आपने उसको कहा नहीं कि बच्चे को सँभालो ये वो वगैरह, आपने वहाँ पार्टी में आप भी एक तरह से इधर-उधर हो गए और आपने अपना बच्चा छोड़ दिया, ठीक है। फिर उसने देख लिया, अरे! ये तो मेरे रिश्तेदार का बच्चा है, उ उस बंदे ने उस बच्चे को पकड़ लिया,
भी एक तरह से आपने पास रख लिया और वो केयरलेसनेस के कारण उसको कोई चोट लग जाती है। तो इसमें उसकी ये वाले बंदे की कोई ड्यूटी नहीं थी उस बच्चे को संभालने की। तो ये बंदा ऐसे केस नहीं कर सकता कि उस पे पास मेरा बच्चा है, भाई तू तो नहीं पकड़ा के गया था और तेने भी अपना नेग्लिजेंस पार्ट अपनाया है ना, कि तू पार्टी में अपने बच्चे को कहीं भूल गया और उसने तो एक तरह से तेरी हेल्प की है। तो वो वाला एक तरह से कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस आ जाएगा। ठीक है, ये तो डिफेंस आप ले सकते हो ऐसे नेग्लिजेंस के अंडर, कि आपके ऊपर केस अगर हो जाता है तो आप ऐसी डिफेंस ले सकते हो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो। ठीक है, तो अब हम नेग्लिजेंस और ना न्यूसेंस में काफ़ी बच्चों को परेशानी होती है कि नेग्लिजेंस और न्यूसेंस बच्चों के सेम सेम से लगते हैं। हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं नेग्लिजेंस और न्यूसेंस में। सबसे पहले क्या है, जो न्यूसेंस है ये ज़्यादातर प्रॉपर्टी राइट वायलेट होता है। ठीक है, ये केयरलेसनेस के कारण हार्म होता है। इसमें ज़्यादातर जैसे न्यूसेंस के अंदर कैसे प्रॉपर्टी राइट वायलेट होता है, आपको आपके एक तरह से पड़ोसी ज़ोर-ज़ोर से स्पीकर बजाते हैं, ठीक है? तो आपके घर तक आवाज़ आ रही है बहुत ऊँची-ऊँची, तो ऐसे होता है, ठीक है? तो न्यूसेंस इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है भी। वो जान के लाउड म्यूज़िक बजा रहा हो जिससे आपको परेशानी हो, वो अपना एन्जॉयमेंट के लिए भी बजा रहा है, पर तो भी आप लायबल कर सकते हो अगर अनइंटेंशनली। नेग्लिजेंस यूजुअली अनइंटेंशनल, आपका तो दिल नहीं था ना उस बच्चे को एक तरह से चोट पहुँचे, ठीक है? इसकी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, स्मोक फ्रॉम अ फैक्ट्री एंटर योर हाउस, ठीक है? भी वही अनइंटेंशनली हो गया, फैक्ट्री वाले थोड़ी ना चाहेंगे आपके घर में, पर आपके घर में आ गया, ठीक है? कार एक्सीडेंट ड्यू टू रेकलेस, आप तेज़ गाड़ी चला रहे हो, आप केयरलेसनेस अपना रहे हो ना, ठीक है? तो इसमें रेमेडीज़ क्या हैं दोनों में? तो न्यूसेंस में रेमेडी है स्टॉप न्यूसेंस, आप न्यूसेंस को स्टॉप करवा सकते हो, आप या तो फैक्ट्री बंद करा सकते हो और आपका म्यूज़िक बंद करा सकते हो, या आप ये भी होगा और साथ-साथ में आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो कि भाई मेरे को तो बहुत परेशानी हुई है, मेरे को कॉम्पेंसेट चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए। इसमें आपको कॉम्पेंसेट मिलेगा, ठीक है? तो होप करता हूँ आपको आज नेग्लिजेंस समझ आ गया होगा। आपको शॉर्ट्स वीडियो भी ओवरव्यू मिल जाएगा कुछ ही दिनों में, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी यार, सपोर्ट कर दिया करो।